नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। देखिए, 9 ग्रहों में जो सबसे ज़्यादा हमारा करीब ग्रह है वो है चंद्रमा। कहते हैं सृष्टि जो उत्पन्न हुई, सृष्टि में जो जीवन का प्रादुर्भाव हुआ वो चंद्रमा के कारण हुआ। पानी से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। हमारा जो पहला भगवान विष्णु के पहले अवतार में बोलते हैं मत्स्य अवतार। आप देखते हैं पानी में मछली के जीव अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो चंद्रमा और मन से, चंद्रमा से हमारा बड़ा गहरा संबंध है। चंद्रमा माता का कारक होता है। माता ही हमें जन्म देती है, माता ही हमारा पालन पोषण करती है। सबसे पहले हम दूध पीते हैं, हमारा पहला भोजन ही दूध है। दूध मतलब चंद्रमा। यदि कुंडली में यदि चंद्रमा बिगड़ गया, हमारे जीवन में हम जो भी जीवन हमारा चल रहा है वो मन के अधीन है। हमारी सारी घटना, अच्छा बुरा दुख सुख सब मन के कारण होता है। यदि हमारा कुंडली में यदि मन बिगड़ा हुआ है तो हमारा जीवन अशुभ ही होगा, जीवन खराब ही होगा। चाहे जीवन की सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें हमारे जीवन में उपलब्ध हो जाएं, लेकिन यदि हमारा मन खराब है तो हमको लगेगा सब कुछ खराब है। मन के अनुसार ही जीवन होता है और मन से परे ही परमात्मा होता है। तो यदि कुंडली में आपका चंद्रमा वीक है, कमजोर है, चंद्रमा केतु के साथ ग्रसित है, या चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, इसको बोलते हैं केमुद्रम योग। चंद्रमा के दोनों तरफ यदि कोई ग्रह नहीं हो तो इसको केमुद्रम योग बोलते हैं। चंद्रमा पे कोई दृष्टि भी नहीं पड़े तो इसको भी केमुद्रम योग बोलते हैं। इसके कारण चंद्रमा बड़ा बिगड़ जाता है, और जब चंद्रमा बिगड़ जाता है तो आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? देखिए, चंद्रमा से ही जीवन है। यदि चंद्र खराब सब खराब। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके घर में नमक रोटी होती है लेकिन फिर भी बड़े प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनका चंद्रमा अच्छा रहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े महलों में रहते हैं, सब प्रकार की सुख सामग्री, सब प्रकार की सुख सुविधाएं रहती है, लेकिन परेशान रहते हैं क्योंकि चंद्रमा खराब है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा परेशान होता है राहु, केतु और शनि से। केतु के ग्रह कौन से हैं? सबसे बढ़िया पहले बता देता हूं कि केतु ग्रह के देवता है भगवान गणेश। और भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप भी दिया था, बाद में आशीर्वाद भी दिया। और दूज तिथि के दिन चंद्रमा के दर्शन करने के बाद भगवान ने गणेश ने आशीर्वाद दिया है कि एक तो दूज तिथि, दूसरी चतुर्थी तिथि। इन तिथियों में आप भगवान गणेश का पूजन करके चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा का शुभ परिणाम आपके जीवन में आता है। इसके अलावा केतु के अलावा राहु और केतु दो चंद्रमा को परेशान करने वाले ग्रह हैं, और एक शनि महाराज। तो राहु महाराज जब चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं बचा पाता है। और शनि महाराज जो काल पुरुष के दंडाधिकारी हैं, वो भगवान भोलेनाथ के सेवक हैं। तो यदि आपने भगवान गणेश और भगवान शिव की पूजन नहीं करी तो आपको जीवन में आपका मन परेशान ही रहेगा। और मन परेशान होने के बाद आप पूरा दुनिया घूम लें, सब कुछ एकत्र कर लें, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका मन हमेशा परेशान रहेगा। तो एक चीज का ध्यान रखिए, एक तो भगवान गणेश का पूजन और दूसरा भोलेनाथ शिव जी का पूजन, क्योंकि शिव कृपा से ही आपके जीवन में मानसिक शांति आती है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही शिव जी को अपने सर में रखने का वरदान दिया था। और जो सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पर भगवान शिव ने ये आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा से ही चंद्रमा बढ़ता रहेगा और आपका मन प्रसन्न होगा। इसीलिए आपके जीवन में यदि मानसिक परेशानी है, संकट है, तो आप भगवान गणेश का पूजन कीजिए, उसके बाद भगवान शिव का पूजन पाठ करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई भी समस्या से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। चंद्रमा के विषय में मैं और अन्य एपिसोड भी बनाऊंगा, इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी।